मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं गौतम आप सभी को स्वागत करते हैं मिशन नोटिफिकेशन में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि भाई साहब इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ किस आधार पे हम निकाले हैं, वो आपका एग्जाम डेट पे निकाले हैं, टोटल सीट पे निकाले हैं, पेपर लीक वगैरह की जो परेशानियां होती है उस पे निकाले, बहुत सारे फॉर्मेट पे निकाले जिससे कुछ दिखाया कुछ दिखाना बाकी है। इससे अधिक नहीं होगा, ये आपको देख के खुद पता चलेगा होगा या नहीं होगा, तो पूरा डिटेल्स करेंगे। सभी कैटेगरी का कट ऑफ है। देखिए भाई साहब भी झूम रहे हैं, तो भाई साहब आप भी अपने झूमते हुए अपने खूबसूरत हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, बिहार फायरमैन का एग्जामिनेशन है जो 22 और 21 दोनों पे है। यहाँ पे 22 से 21 दोनों है। तो देखिएगा कट ऑफ होता है दो प्रकार से। पहला कट ऑफ होता है मेरे भाई साहब, एक होता है कट ऑफ हाई और दूसरा कट ऑफ होता है लो। हाई होने के क्या कारण है, लो होने के क्या कारण है, सभी जानेंगे हम इस वीडियो। दोस्तों एक कैटेगरी पे हम रखे कट ऑफ हाई होने के क्या कारण होता है, दूसरा होता है जब हाई होने के कारण बता देंगे मेरे भाई साहब, तो दूसरा लो होने के कारण स्वतः आप जान जाइएगा क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कट ऑफ हाई होने के कारण। दोस्तों कट ऑफ हाई होने के मुख्य रूप से 3 कारण है आपके पास। दोस्तों सबसे पहला कारण है आपके पास पेपर लीक। एग्जाम के पहले 100% दावे के साथ कहा जाता था कि ये आंसर की है, ये आंसर की है, ये आंसर की है, लेकिन वो 100% गलत। इसमें बिहार फायरमैन का जो एग्जाम हुआ वो 100% पारदर्शी हुआ, जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। इसके लिए सरकार तथा बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। जब पेपर लीक होता है तो कट ऑफ हाई हो जाता है, तो पेपर लीक नहीं हुआ तो हाई होने की चांसेस बहुत कम जाती है। दूसरा होता है भाई जी अदर कारण होते हैं। हमसे ज्यादा आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेंटर मैनेज हो गया, कॉपी रंगा गया, बोर्ड रंगा ले गई, कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है हमसे अच्छा आप जानते होंगे। लेकिन हमारे तहत यदि कुछ होता भी होगा, हमें तो पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन यदि कुछ न कुछ यदि हुआ भी होगा तो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है इस चीज से। बहुत एक स्टूडेंट को फर्क पड़ता है, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो पूरा बिहार फैल जाता है। चलिए भाई जी यहाँ से तीसरा कारण होता है इजी पे। क्या पेपर इजी थे, क्या पेपर, ये 3 कारण होता है कट ऑफ हो जाने। तो दोस्तों इसमें भी फेल हो गया, इसमें भी फेल हो गया मेरे भाई, ये चीज तो पक्के दावे के साथ आप कर रहे हैं। और रही पेपर इजी, जी हाँ पेपर हद तक इजी था। आप बताएंगे किस प्रकार से इजी होता है। देखिएगा आपको बता दे 80% और 20% में इसको बांटा गया। 80% होता है जो कंपटीशन लेवल का होता है और 20% होता है मेरे भाई जो होता है आपका बेस 10 वैसा होता है, 10th क्लास की लेवल का होता है। मेरे भाई इसकी चर्चा आगे करेंगे हम, उसका टेंशन ना लीजिए, बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अब हमारी बात ना सुने तो मेम साहब की बात सुन लो और यहाँ पे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। दोस्तों यहाँ से बढ़ेंगे आगे। देखिएगा एग्जाम डेट एंड टाइम। एग्जाम डेट जो आपका हुआ था, एक ही डेट को एग्जाम हुआ था मेरे भाई। वो एग्जाम था आपका फर्स्ट शिफ्ट था 10 बजे से सुबह में था भैया, 10 बजे से 12 बजे तक, यानी पेपर आपको मिल गया था 10 से लेके 12 के बीच में। दूसरा पेपर था भैया 2 बजे से 4 बजे, ये आपका शाम शिफ्ट में। मेरे भाई अब इस पे क्यों बता रहे हैं सुन ले मेरे भाई। बहुत सारे होता है कि पेपर 1 में क्वेश्चन इजी था और पेपर 2 में हार्ड। बहुत सारा ऐसा होता नहीं इसमें इजी है नहीं इसमें हार्ड, यानी दोनों का पेपर देखा जाए तो भैया इक्वल लेवल के है। यहाँ तक कि चैप्टर सेम रखा, CHAPTER चैप्टर सेम रखा। यदि सुबह में पूछा गया था कि 2 हड्डियों को कौन जोड़ के रखता है, और यहाँ पे क्वेश्चन था हड्डी और मांस के बीच में कौन जोड़ के रखता है, ये एकदम क्वेश्चन सेम था भैया, सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और रहा नंबरलाइजेशन की बात, वो भी नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन डर इसमें एक चीज का है, जैसे बीपीएससी के तहत दरोगा का जो बहाली निकला था भाई जी, उसमें क्या किया गया था, 2 पाली में से आधा से ज्यादा स्टूडेंट को दिया था फर्स्ट शिफ्ट से रिजल्ट और सेकंड शिफ्ट वाले से कम को मिला। क्लियर है। लेकिन दोस्तों ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये हमें बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों शिफ्टों को मिला के आप निकाल के रिजल्ट सही से, जिस प्रकार से आप परीक्षा एकदम सफेद पानी की तरह लिए, जिसे आर पार झलकता कि 100% स्वच्छ था, इसी प्रकार बस इसमें थोड़ी सी आपकी सावधानियां रखने की जरूरत। तो मेरे भाई यहाँ से बढ़ते हैं अब आगे। मेरे भाई कट ऑफ हाई होने के कारण तो हम बता चुके मेरे भाई। टोटल स्टूडेंट कितना बैठा ये भी मायने रखता है मेरे भाई। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस चीज पे हम मेरे भाई जी, यहाँ पे भी हम 3 भागों में बांटे। दोस्तों पहला हमारा फॉर्म फिल कितना हुआ था, लगभग में हुआ था भैया 5 लाख है, या तो कुछ 5 लाख से ज्यादा भी हो सकती है या कुछ कम, लगभग में मांग रहे भैया 5। चलिए इसमें से एडमिट कार्ड आया होगा, तो दोस्तों किसी न किसी त्रुटि के कारण सबका एडमिट कार्ड आना संभव नहीं हो, तो 4.2 लाख यहाँ पे होगा मेरे भाई, 2 लाख लगभग में आपका एडमिट कार्ड आया था। अब सवाल है कि क्या जितना एडमिट कार्ड आता है वो 100% स्टूडेंट परीक्षा दे देते हैं? नहीं भाई जी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लगभग 4 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म, देखिएगा 5 से सीधे 4 पे आ गया भैया लगभग। क्लियर,
मेरे भाई बढ़ते यहाँ से आगे। दोस्तों इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहाँ से निकालने वाले हैं टोटल रिजल्ट। कितना रिजल्ट ये सरकार अनाउंस करेगी। देखिए सबसे पहले आपको बता दें इसमें दो तरह से डिवाइड किए। सबसे पहले निकालते हैं 2380 सीट था आपका टोटल फायर मेडिकल 2380, जिसमें से मेरे भाई यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट रिजल्ट, यानी फर्स्ट रिजल्ट में समझते हैं पीटी, फिर आपका फिजिकल होगा। जो फर्स्ट रिजल्ट निकलेगा जिसके हम लोग वेट कर रहे हैं उसका टोटल सीट का 5 गुना निकालेगा भाई साहब। तो लगभग 11,900 भी निकाल सकता है, या तो बहुत निकालेगा तो 12,000 से 12 स्टूडेंट को भी ज्यादा निकालने की चांसेस नहीं। या तो 11,900 निकालेगा और 11,900 से एक कम भी नहीं निकाल सकता, 12,000 से ज्यादा भी नहीं निकाल सकता। जी मेरे भाई जी यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर हो गया। अब यहाँ से बढ़ते भाई जी, जो इस चीज के लिए हम इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। दोस्तों यहाँ पे हम टेबल बना के लाए हैं आपके लिए। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जनरल की बात किया जाए, मेल में जनरल की मेल में कहा जाए, मेल फीमेल दोनों की कैटेगरी की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मेल की चर्चा किया जाए तो 72 से 75 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए भैया तो 70 से नीचे है तो आप इसीलिए तुरंत आप एग्जाम की तैयारी बिहार पुलिस में लग जाइए यदि आपका 70 से नीचे की चांसेस आ रहा है तो। दोस्तों यदि बीसी की चर्चा किया जाए तो 71 बीसी का होगा भैया 71। इसके बाद ईबीसी का होने वाला भैया 69 रहेगा। यदि 69 से आपका लग रहा है कि हमारा नीचे जाएगा तो भैया सीधे सीधे बिहार पुलिस की तैयारी करना शुरू कर दे मेरे भाई। इसके बाद बढ़ेंगे आगे। एससी एसटी की चर्चा किया जाए मेरे भाई, एससी एसटी की चर्चा किया जाए तो 67 आएगा मेरे भाई। 67 से यदि आप एससी की चर्चा किया जाए तो 67 आने वाला है, और एसटी की चर्चा किया जाए मेरे भाई तो 68। बोलो क्यों, इसका ज्यादा क्यों हो गया भाई? क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम हो गई मेरे भाई जी। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। देखिएगा जनरल पे कहा जाए तो 61 से 63 होगा भैया जनरल के लिए, फीमेल में वुमेन के लिए बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से मेरे भाई 56 जाएगा ईडब्ल्यूएस का महिलाओं में। इसी में कहा जाए 58 जाएगा मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस की चर्चा किया जाए तो 55, एससी की चर्चा किया जाए तो 54, और एसटी का यहाँ फिर टफ हो जाएगा भैया। एसटी का यहाँ पे हो जाएगा 57। आप इस रेंज में आ रहे हैं तो भैया ठीक है, फिजिकल पे ध्यान दीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं भाई जी हमें इतना पे पहुंचना संभव नहीं है तो बिहार पुलिस की तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रणनीति प्लस सारे चीज हम बताएंगे भैया कि कैसे कवर किया जाए। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।